नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। जीपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर बेस है जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन मॉडल में यूज होता है। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी क्या होता है हम लोग समझते हैं। चैट जीपीटी एक डीप लर्निंग मॉडल पर बेस है जो ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है। ओपन एआई के सीईओ की बात कर लेते हैं, जिसके सीईओ हैं सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन ने ही चैट जीपीटी को बनाया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करता है और उसे लर्निंग करके टेक्स्ट जनरेट करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चैट जीपीटी का टेक्स्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। अक्सर बोले तो चैट जीपीटी का जो टेक्स्ट होता है वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है। इसी वजह से क्या है कि आज के टाइम में लगभग 80% to 90% लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में तो चैट जीपीटी काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी कंट्री की बात कर ले तो चैट जीपीटी लगभग 80 to 90% लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर अब तक आपने चैट जीपीटी का यूज़ नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैट जीपीटी यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे आने वाले टाइम में चैट जीपीटी अगर आपने नहीं सीखा होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जान लेते हैं चैट जीपीटी कैसे काम करता है। चैट जीपीटी कैसे काम करता है यह समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह कैसे ट्रेंड होता है। बोले तो आप किसी भी मशीन को कैसे ट्रेंड करते हैं या फिर आप खुद भी कैसे ट्रेंड होते हैं, यह समझना आपको सबसे पहले ज़रूरी है। चैट जीपीटी में बहुत सारे डिजर्व रिसोर्स से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि बुक से, आर्टिकल से, काफ़ी बड़े बड़े वेबसाइट से और भी डिफरेंट सोर्स से एआई के थ्रू डाटा को इसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर इस डाटा को यूज़ करके जीपीटी को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। बोले तो चैट जीपीटी को उस डाटा से ट्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद टेक्स्ट को कैसे समझाना है और कैसे जनरेट करना है चैट जीपीटी को सिखाया जाता है। चैट जीपीटी को ट्रेंड इस तरीके से किया जाता है कि चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स होता है ह्यूमन लाइक, आपको यह लगेगा कि सामने कोई आदमी, कोई अच्छा खासा टीचर बैठ करके आपको समझा रहा है, आपके सवालों का जवाब दे रहा है। इस तरीके से चैट जीपीटी को ट्रेन किया जाता है। फ्रेंड्स, इसीलिए क्या है कि आज के टाइम में चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसीलिए चैट जीपीटी की लगातार जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है और मार्केट में आगे आने वाले टाइम में जिसने चैट जीपीटी नहीं सीखा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में गूगल से भी ऊपर चैट जीपीटी को माना जा रहा है। आज के टाइम में लगभग 50 to 80% मार्केट को चैट जीपीटी ने कवर कर लिया है। गूगल पर जितने सारे यूज़र थे वो आज के टाइम में चैट जीपीटी की तरफ से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैट जीपीटी को ज़रूर सीखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ चैट जीपीटी। जीपीटी का यूज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP के तहत होता है। चैटबॉट, कंटेंट जनरेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में चैट जीपीटी का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इससे आप चैटबॉट को मोर इंटेलिजेंस बना सकते। इससे क्या होता है, जो यूज़र के क्वायरीज़ को स्मार्ट रिस्पॉन्स दे सकता है, बोले तो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स दे सकता है, उसी को हम लोग चैट जीपीटी बोलते हैं। बोले तो चैट जीपीटी का काम यही होता है। चैट जीपीटी को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि वह जो भी रिस्पॉन्स देगा आपको लगभग ह्यूमन लाइक, बोले तो सामने कोई टीचर बैठा हुआ है उस तरीके से आपको स्मार्ट रिस्पॉन्स देगा। चैट जीपीटी का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने काम को और भी ज़्यादा इफ़िशेंसी के साथ कर सकते हैं, अपने काम को और भी प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में क्या है, कंटेंट राइटर है या फिर बोले तो ब्लॉगर है या फिर आपके यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखवाना हो या फिर डिफरेंट कोई भी काम करवाना हो, आपके बैंक का काम हो गया, आपके डाटा एनालिसिस का काम हो गया, किसी भी टाइप का काम करवाना हो, आज के टाइम में लगभग 80 to 90% लोग चैट जीपीटी की हेल्प लेकर के काम करवा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि आज के टाइम में चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस तरीके से अगर आप लोग यूट्यूब पे स्क्रिप्ट लिखवाते हैं या फिर कंटेंट
लिखवाते हैं अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिखवाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है इंगेजिंग होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग्स के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर जो यूज़र्स आते हैं उनको कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ कंटेंट। इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका क्या होता है कैरियर को ग्रो मिलता है, कैरियर ग्रोथ होता है फ्रेंड्स। इसी वजह से क्या है कि चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, अब हम लोग जान लेते हैं चैट जीपीटी के बेनिफिट क्या है। तो चैट जीपीटी के हर फील्ड में बेनिफिट है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, चैट जीपीटी का यूज़ आप लोग हर फील्ड में कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में चैट जीपीटी आज के टाइम में टेक्स्ट को जनरेट कर रहा है और इमेज को भी जनरेट कर रहा है और आपके वॉइस को भी जनरेट करेगा। मतलब बोले तो चैट जीपीटी हर एक के फील्ड में काम करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। बोले तो आगे आने वाले टाइम में फ्रेंड्स एआई पूरी तरीके से मार्केट पर कब्जा कर लेगी। इस वजह से क्या है कि आपको चैट जीपीटी सीखना चाहिए। और चैट जीपीटी आपके हर एक फील्ड में क्या है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यूज़ करती है। चाहे कंटेंट आपको लिखवाना हो, चाहे ब्लॉग लिखवाना हो, चाहे वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखवाना हो, आप फ्रीलांस अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चैट जीपीटी होगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और यूनिक कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। आप चैट जीपीटी का यूज़ करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आपके व्यूअर को वैरायटी मिलेगी, जिससे आपके व्यूअर को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है जो आपके कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकता है। चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो लिखवा रहे हैं या फिर बोले तो आप अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवा रहे हैं या फिर डाटा को एनालाइज करवा रहे हैं या फिर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए आप डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। हर एक फील्ड में आज के टाइम में चैट जीपीटी आपके लिए यूज़फुल है। इसका यूज़ करके आप अपने ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं और